सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। इसमें मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ सारी चीज़ें बताऊंगी और ये वास्तव में सच है। आप 35 डेज में दोनों ग्रुप जो है सीए इंटर के क्लियर कर सकते हैं। मैं इसको इतनी विश्वास से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने 35 डेज से लेके 40 डेज के बीच में अपने दोनों ग्रुप्स जो है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करे हैं। मैं पूरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जितना भी कुछ मुझे पता है सब इस वीडियो में आपको बता दूंगी। ये वीडियो जो है ये मेजर 3 पार्ट्स में फ्लो होगी। सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया आपको हर सब्जेक्ट के लिए कहाँ से क्या प्रेफर करना चाहिए, किससे पढ़ना चाहिए, आपको आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स क्या क्या करना चाहिए, सब बता दूंगी फर्स्ट में। सेकेंड पार्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ, मतलब इसी वीडियो के सेकेंड वाले पार्ट में, जो अलग से नहीं इसी वीडियो में कंटिन्यू होगा। सेकेंड में मैं आपको पूरे सुबह से लेके रात तक का डेली रूटीन बता दूंगी कि 35 डेज आपको कैसे अपना रूटीन मेंटेन करके चलना है। स्ट्रेटेजी बता दूंगी पूरी हर सब्जेक्ट वाइज कि आपका आसानी से हर सब्जेक्ट क्लियर हो सकता है, एग्जाम्शन आ जाएगा, एग्रीगेट भी कवर हो जाएगा, इंडिविजुअल भी सब में पास हो जाओगे। थोड़ा पेशेंस के साथ इस पूरी वीडियो को लगातार देखना, कंटिन्यू समझना अच्छे से। थर्ड में आपको सब सब्जेक्ट के लिए ओवरऑल जो एग्ज़ाम टिप्स है, जो ऐसे कुछ ट्रिक्स है जो कि मतलब जिससे एग्जामिनर इम्प्रेस हो जाए या ऐसा कुछ भी वो आपको बताऊंगी, यानी कि जिससे एग्रीगेट आपके 10 से 15 नंबर आसानी से, मतलब हर सब्जेक्ट में 5 से 10 नंबर आसानी से जो है वो आपके इंक्रीज हो जाएंगे, जो काफ़ी फ़ायदा करेंगे आपको। सबसे फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि हर सब्जेक्ट के लिए हमें कौन सा है, कहाँ से क्या पढ़ना चाहिए। सबसे पहला डाउट आता है कि हम कितना पढ़ें। क्या आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स या फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें होती है, क्या सब करना ज़रूरी है? ज़रूरी जैसा इस दुनिया में कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता है। जो आप कर सको, जो लोगों ने इतने टाइम से करा वो पास हो गए, वो अपना अपना सब बताएंगे, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आरटीपी, एमटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स ये सब सेकेंडरी चीज़ होती है। सबसे पहली चीज़ होती है कि हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट हुआ है कि नहीं। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होता, आप कितनी ही टेस्ट सीरीज़ दे दोगे, कितना ही कुछ भी कर लोगे, आपका कुछ नहीं होने वाला। वो क्वेश्चंस आ गए तो बढ़िया रहेगा, नहीं आए तो फिर आपका कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो बहुत अच्छी है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाएगा, आरटीपी, एमटीपी, भले ही आपने कुछ सॉल्व नहीं करी हो, फिर भी आप आसानी से क्लियर कर लेंगे और काफ़ी अच्छे नंबर से क्लियर कर लेंगे। ये मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ने कुछ भी नहीं करा था, सिर्फ आरटीपी देखी थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद आरटीपी से भी कुछ मुझे ऐसा फ़ायदा नहीं हुआ है। वो मैं नीट भी देखती तो भी चलता, ये सब नहीं देखा था, सिर्फ कंसेप्ट्स पे अपना फोकस रखा था। कंसेप्ट्स भी मैंने सारे चैप्टर्स बिल्कुल नहीं करे थे, जो करा था बहुत अच्छे से कर लिया था। उसके बाद भी मेरा एग्जाम्शन आया, 3 से 4 सब्जेक्ट में मेरा एग्जाम्शन है 8 में से, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है और इतने कम दिन में। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हो गए, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से मेरा मतलब है अकाउंट्स हो गया, कॉस्ट, डीटी, एडवांस अकाउंट्स, हमारा जो कौन सा एक एफएम हो गया, ये जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इन सब में आपको आईसीआई मॉड्यूल प्रेफर करनी है। उसके अलावा आप जो भी कर रहे हो, मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, उन सब में बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस है। इतने करोगे ना कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा क्या करें। अभी बिल्कुल सही टाइम है, आईसीआई मॉड्यूल उठाओ, देखो, नहीं समझ आ रहा है तो करो, क्योंकि क्वेश्चंस उसी में से आएंगे। जब आप 10 क्वेश्चन में से आपको पता है कि 2 क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो फिर 140, 150 इतने क्वेश्चंस क्यों करने, जब पता है कि क्वेश्चंस मॉड्यूल में से ही आने हैं आईसीआई। ये बिल्कुल सही टाइम है, मॉड्यूल उठाओ, प्रैक्टिकल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी आंख बंद करके फटाफट मॉड्यूल करो। कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है तो इस सिचुएशन में मैं आपको 2 ऑप्शंस दे रही हूँ, मैराथन देख लो, या तो यूट्यूब पे बहुत सारी फैकल्टीज़ के मैराथन है, जो बेस्ट फैकल्टीज़ है उसकी मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, उन वीडियोस को देखो बेस्ट फैकल्टी की। उसमें जो फैकल्टीज़ मैंने बताई है उनके मैराथन भी यूट्यूब पे हैं, वो देख सकते हो। या फिर अगर आप कोई और फैकल्टी रेफ़र ऑलरेडी कर चुके हो तो उनके भी देख लो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस समझ आना चाहिए। तो उनके मैराथन लेक्चर्स ले लो, या फिर किसी के जो फास्ट ट्रैक लेक्चर्स हैं वो ले लो, तो और डिटेल में। पर फास्ट ट्रैक थोड़ा सा मैं कम सजेस्ट करूँगी क्योंकि ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे। मैराथन जो है वो बेस्ट सिचुएशन है, बेस्ट ऑप्शन है इस सिचुएशन में आपके लिए। मैराथन लेके अपने कॉन्सेप्ट्स कवर करो, एक पूरे 10-12 घंटे में आपका 16 घंटे जितने भी है
एक सब्जेक्ट का मैराथन हो जाएगा, अगले दिन उसी की, या फिर टाइम मिला तो उसी दिन आईसीआई मॉड्यूल उठाओ, सारे क्वेश्चंस उसके कर डालो, तो एक सब्जेक्ट आपका कंफर्म हो जाएगा। इससे आपको कॉन्फिडेंस बन जाएगा। अब बात आती है थ्योरी सब्जेक्ट्स की। थ्योरी सब्जेक्ट्स में आपको अगर आईसीआई मॉड्यूल नहीं जम रही है, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल में बहुत मटेरियल होता है, किसी और के नोट्स लो। जो मैंने फैकल्टीज़ बताई थी, अगर आपको दूसरी फैकल्टी आपके नहीं पता है कि कौन सी है, वो फैकल्टीज़ के आप नोट्स मंगवा लो ऑनलाइन। थोड़े दिन में 2 से 5 दिन में आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो नोट्स मंगाओ। उनके जो नोट्स है पूरे अच्छे से रटने की कोशिश करो, लर्न करने की कोशिश करो, समझ लो, जो करना है करो, पर उनको पूरा अच्छे से कर लो। और जो आईसीआई के पीछे क्वेश्चंस है वो कर लो। अब किसी किसी थ्योरी सब्जेक्ट्स में एमसीक्यूज़ भी आते हैं, तो जो एमसीक्यूज़ है उसके लिए आपको बहुत अलग तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर है तो एमसीक्यूज़ आपके लिए चुटकियों का खेल हो जाएगा। अगर फिर भी उसकी प्रैक्टिस करनी तो आईसीआई के मॉड्यूल में ही उसके क्वेश्चंस एमसीक्यूज़ के रहते हैं। आरटीपी, पास्ट ईयर पेपर्स, इसमें से आप एमसीक्यूज़ देख सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेगी, पर ये सब बाद की चीज़ है। सबसे पहले आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी करनी है थ्योरी सब्जेक्ट में। सब कुछ जो है वो रटना है, मतलब रट लो, समझ लो, जो करना है कर लो, पर जो कीवर्ड्स है वो आपके मैच होने चाहिए। अब इसमें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको रटना बोलेंगे, तो बोलेंगे, रटना तो बोलेंगे। जिस चीज़ से हमें नंबर मिले वो चीज़ सब हमारे लिए अच्छी होगी, भले ही वो रटना भी हो, कुछ भी हो, हमें वो करना ही पड़ेगा। थ्योरी सब्जेक्ट को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और वो थ्योरी जो रहती है वो पूरे दिन संलग्न नहीं हो पाती। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल का जो कॉम्बिनेशन है वो हम हमारी स्ट्रेटेजी में फॉलो करने वाले हैं। तो थ्योरी के लिए मैंने आपको क्या बता दिया, किसी और के नोट्स रेफर करो, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लो, इतना बहुत है। उसके बाद भी अगर अब आपके पास टाइम बचा है तब आप सबसे पहले आरटीपी देखो। उसके बाद भी अगर टाइम बचा है तो फिर टेस्ट सीरीज, एमटीपी, ये सब रहता है। उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो पास्ट ईयर पेपर्स। मुझे पता है इतना टाइम आपके पास नहीं बच रहा होगा, तब मैं बोल रही हूँ कि सिर्फ जो बताया है पहले वो कर लो, ये सब चीज़ें छोड़ के चल जाओ। पास तो क्या, एग्जाम्शन भी आ सकता है अगर अच्छे से कर लिया तो। अब बात आती है हमारी डेली रूटीन, हमारा स्ट्रेटेजी की बात करते हैं कि उसको क्या करना है। देखो, हम प्रैक्टिकल और थ्योरी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं। 30 दिन हमें मिले हैं 8 सब्जेक्ट के लिए। मैं अप्रोक्स यहाँ पर 3 से 4 सब्जेक्ट, मतलब 3 से 4 दिन लूँगी हर सब्जेक्ट के लिए। सबसे पहले तो अगर आप देर रात तक पढ़ रहे हो और सुबह लेट उठ रहे हो और फिर अपना दिन ऐसे कर रहे हो कंटिन्यू, सबसे पहले इस आदत को भुलाओ। 1 दिन 2 दिन थोड़ा थोड़ा करके, कैसे भी करके सुबह 5 बजे उठने की कोशिश करो, क्योंकि जो सुबह का टाइम है बहुत अच्छा रहेगा। ये जो आपका शेड्यूल चल रहा है ना रात वाला, ये ज़्यादा दिन अगर आप चलाओगे तो आपको हेल्थ इश्यूज़ होने लग जाएंगे। मैंने खुद ने ये करा था, मैं 5-6 बजे सोती थी रात की, मतलब सुबह हो जाती थी ऑफकोर्स तब, और फिर 2 बजे उठती थी मैं। बिल्कुल गलत शेड्यूल है, इससे आपका पूरा डेली रूटीन जो है वो बिगड़ता है। आप खाने पीने सब चीज़ों का टाइम बिगड़ेगा। सबसे पहले तो सुबह उठना शुरू करो जल्दी। तो इस रूटीन के, इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको 5 बजे उठना है। 15-20 मिनट आप इधर उधर कर लो। 5:15 बजे तक आप कैसे भी करके पढ़ने बैठ जाओ। 5:15 से लेके 7:30 बजे तक आपको कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट करना है। जो थ्योरी सब्जेक्ट आपने अभी उठा लिया वो अब आपका मैक्सिमम 2 से 2.5 घंटे आप उसको दे रहे हो, ठीक है। अब आगे अगर हम देखें तो 7:30 बजे तक आप इसको कर लो, इस थ्योरी सब्जेक्ट को। 7:30 बजे के बाद आपका जो भी सुबह का काम रहता है वो सब अभी बाकी है, जैसे कि नहाना हो गया, हमारा ब्रश करना हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारे जो इतने भी काम रहते हैं, ब्रेकफास्ट सब कुछ 1 से 1.25 घंटे में आसानी से हो सकता है। 8:30 से लेके 8:45 बजे के बीच में आपको बेड जाना है वापस पढ़ाई करने के लिए, और इस बीच में आपको लेना है एक कोई सा भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब आपका 9 से लेके 12 बजे तक आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होना चाहिए कोई सा भी, और इस बीच में आपको टारगेट रखना है कि आपका कोई भी एक चैप्टर एटलीस्ट हो जाए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं है। अगर वो सब्जेक्ट बहुत ही बड़ा है, अगर वो चैप्टर बहुत ही बड़ा है तो उसको शॉर्ट में फटाफट निपटाओ, छोटा है तो डिटेल में करो अच्छे से, पर कैसे भी करके 3 से इस घंटे के बीच में, इस टाइम के बीच में 3 घंटे में आपका एक चैप्टर हो जाना चाहिए। अब 12 बज जाते हैं, 12 साढ़े 12 के अप्रॉक्स अब अपना लंच ले लीजिए। आधा घंटा आप लंच लेके मैक्सिमम वापस पढ़ने बैठना होगा आपको। तो अब 12 बजे आप अगर लंच लेने जाएंगे तो 1 बजे मैं मान लेती हूँ, 1 बजे आपको वापस पढ़ने बैठना है, और 3 से 3:30 बजे तक आपको वापस वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है कंटिन्यू। इस बीच में आपका एक और चैप्टर होना जाना चाहिए। 3 घंटे में आपको बता रही हूँ एक चैप्टर की लिमिट है, इससे ज़्यादा आपको उसको बिल्कुल भी नहीं करना है।
कोशिश करो कि पूरा कवर हो जाए, क्योंकि ऐसा भी नहीं बोल सकते कि जितना हो उतना करो फिर छोड़ दो, पूरा ही करने की कोशिश करो। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर एक्सटेंड करो। ऐसा नहीं है कि जितना हो पाया उतना छोड़ दिया और फिर अब नेक्स्ट शुरू कर दिया। कुछ भी करो पर पूरा करके ही छोड़ो। कोशिश करो 3 घंटे में हो जाए, नहीं हो पा रहा है तो फिर आगे बचे हुए टाइम में उसको लो, पर पूरा करना है कुछ भी करके। अब बात आती है 3:30 बजे, फिर थोड़ा बहुत इवनिंग स्नैक्स ले लिया, थोड़ा बहुत इधर उधर घूम ली, क्योंकि मन नहीं लगता है सलंग। 4 बजे तक वापस बैठ जाओ पढ़ने। 7:30 बजे तक वापस से वही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है वो आपको पढ़ना है। अब आपने वापस प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ लिया, या फिर आप एक काम कर सकते हो, इधर थ्योरी रख लो। तो यहाँ पर ये जो 4 बजे से लेके 7:30 का टाइम है, जो हमने थ्योरी सुबह पढ़ी थी 5 से लेके 7:30 तक, वो थ्योरी का टाइम हमें यहाँ पर सेट करना है। अब बचा हुआ जो है हमारा वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे इस टाइम के बीच में, 4 से 7:30 के बीच में। वो हो गया हमारा। 7:30 बजे के बाद आप डिनर के लिए उठ जाओ, 1 घंटा मस्त रिलैक्स करो, टीवी देखनी, खाना खाओ, जो भी करना है करो, चिल आउट हो जाओ बिल्कुल अच्छे से। अब फिर आकर 7:30 बजे हम उठे थे, तो 8:30 बजे आप कोशिश करो कि हम बैठ ही जाए एग्जैक्ट। इससे अगर जल्दी करने की कोशिश करोगे तो भी नहीं हो पाएगा। इतना ब्रेक जो है 1 घंटे का वो नेसेसरी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ 1 घंटा आराम से रिलैक्स करो, क्योंकि पूरा दिन हमारा ऑलरेडी काफ़ी हेक्टिक हो गया है। 8:30 बजे पढ़ने बैठ जाओ, 11:15 से लेके 11 बजे तक आप पढ़ लो। फिर अब यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करना है जो पूरे दिन आप कर चुके हो। अब मैं इसमें बता रही हूँ 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा बिल्कुल मत लेना, इसलिए मैंने स्पेसिफिक बोला। जो थ्योरी सब्जेक्ट हमने सुबह करा था वो हमने दिन के टाइम पे एडजस्ट करा, और बाकी पूरे टाइम हमारा जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चल रहा है वो कोई एक ही सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट आप बार बार चेंज नहीं करोगे। तो ये जो 2 सब्जेक्ट हम एक ही साथ साथ ले रहे हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को मिलाकर हमको कितना 6 से 7 दिन में हमारा ये पूरा हो जाना चाहिए। 2 सब्जेक्ट्स हमारे पूरे हो जाने चाहिए। अगर आपका 6 से 7 दिन में एक सब्जेक्ट पूरा होता है, 2 सब्जेक्ट पूरे हो जाते हैं, तो पूरे 8 सब्जेक्ट करने के लिए आपको इंटू 4 मतलब 24 से 25 या ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 27 दिन चाहिए। उसके बाद ये जो बचे हुए दिन है, 30 डेज़ की अगर स्ट्रेटेजी मान के चल रहे हो, तो जो बचे हुए दिन हैं आपके, इसमें आपको क्या मिल जाता है, बैकलॉग हो जाएगा आपका कुछ नहीं कुछ। ऐसे कभी 6 दिन का मैं बोल रही हूँ तो कभी 8 दिन लग जाएंगे किसी उसमें, तो ये जो टाइम है आपका उसमें एडजस्ट हो जाएगा। इसलिए मैंने पीछे मार्जिन रख रखा है। ये जो मैंने टाइम टेबल बताया पूरा लिख लो आप, और ये काफ़ी मतलब इसमें आपको 6 घंटे सोने का टाइम मिल रहा है, क्योंकि मैंने 11 तक बाकी सारी पढ़ाई एंड करवा दी है। 11 सवा 11 मैक्स आप सो जाओ, उसके बाद 5 बजे वापस उठना है। तो 6 घंटे की जो नींद है वो भी काफ़ी होती है इस टाइम पर, और आपके 15 से 16 घंटे आराम से स्टडी भी हो रही है इस टाइम में। तो इसमें क्या होगा कि आपको मतलब इतना एटलीस्ट इतने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाकर आपका क्लियर होगा, एग्जामिशन भी आ जाएगा। सही गाइडेंस के लिए मैंने आपको बता दिया है कि कहाँ से पढ़ना है, कैसी स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। अब मैं बता रही हूँ ओवरऑल एक एग्ज़ाम टिप्स जो कि आपको हर पेपर में फॉलो करनी है, काफ़ी बेनिफिशियल आपके लिए साबित होगी। सबसे पहली टिप, ये सारी टिप्स जो है ये याद नहीं रहे तो लिख लो, भले ही कुछ भी करके एग्ज़ाम में फॉलो करना मत भूलना। सबसे फर्स्ट, कुछ भी करके हमें पूरा 100 नंबर का अटेम्प्ट करना है। कैसे अटेम्प्ट करोगे, थ्योरी है अगर तो कुछ भी मन से भी लिख के अटेम्प्ट कर लोगे। प्रैक्टिकल में डाउट आता है कैसे अटेम्प्ट करें, प्रैक्टिकल में ऐसे अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने का मतलब है अटेम्प्ट करना, सिर्फ सॉल्व करने का नहीं बोल रही हूँ कि पूरा पेपर सॉल्व करके आओ। अटेम्प्ट करने का मतलब होता है कि आंसर नंबर लिखो, क्वेश्चन में से 1-2 वर्ड उतार के लिख दो अगर नहीं आ रहा है तो सिंपली। इससे क्या होगा, एक बेनिफिट, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो करेक्ट होने के लिए वो हमारे पास नहीं आती है, तो इसमें रिस्क के जितने भी चांसेस है वो कम हो जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करा है तो आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, नहीं करा है अटैम्प्ट तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लास्ट का अगर 1 मिनट भी बच रहा है और 4-5 क्वेश्चंस बचे हुए, तो उन 4-5 क्वेश्चंस का आपको लास्ट में 1 मिनट में ये करना है कि आंसर नंबर लिखा, 1-1, 2-2 वर्ड लिखे, तो ये एटलीस्ट आपके क्वेश्चंस जो है अटैम्प्ट हो गए उस सिचुएशन में। सबसे फर्स्ट थ्योरी में आपको ये बेनिफिट होगा पूरा अटैम्प्ट करने का कि एग्जामिनर के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा कि यार बच्चे को मतलब कितना कुछ आता है, क्योंकि इतना मन से कोई भी नहीं लिखता है ICAI की एग्ज़ाम्स में। अगर आप लिख रहे हो तो आप डिफरेंट हो, आप यूनिक हो, वो आपको अटैम्प्ट करने के 1 से आधा नंबर आपको ऑफकोर्स देगा। और ऐसे ऐसे करके अगर आपके 3-4 क्वेश्चंस हुए तो 3-4 से 5 नंबर तो आपको यूँ ही मिल जाएंगे, सिर्फ इस ट्रिक को फॉलो करते हुए। थ्योरी सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। MCQs वाले जो सब्जेक्ट रहते हैं 30 नंबर के, किसी किसी सब्जेक्ट में MCQs रहते हैं,
तो एमसीक्यूज हमको सारे अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो रहती नहीं। तुक्के में अगर आपके सही हो गए तो अच्छा रहेगा। इसकी जो एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की ट्रिक ये रहती है कि अगर आप तुक्के लगा रहे हो, मतलब आप मन से कर रहे हो अटेम्प्ट, तो कोई एक चीज़ पकड़ लो। ए ऑप्शन अगर कर रहे हो तो सब में ए करके आओ, बी कर रहे हो तो सब में बी करके आओ, सी कर रहे हो तो सी। तो इसमें आपके मार्क्स आने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। उसके बाद बात आती है कि सेकंड ट्रिक की, हमारी सेकंड टिप हो गई, ट्रिक हो गई, जो कर रहे हो बहुत अच्छे से करो। अगर आपका पूरा कोर्स कवर नहीं हो पा रहा है 6 से 7 दिन में, तो उसको बहुत ज़्यादा एक्सटेंड मत करो, उसको फिर वहाँ पर ही छोड़ दो। जितना भी हुआ है उतना एटलीस्ट मेक श्योर करो कि आपका बहुत अच्छे से हुआ है, इतना अच्छे से कि अब आप सीधे एग्ज़ाम टाइम पर उसको देखने वाले हो। जो एक दिन की स्ट्रेटेजी होती है एग्ज़ाम में, वो भी मैं डालने वाली हूँ यहाँ पर। तो वो जो है वो आपको इतना अच्छे से करना है कि आप सीधे एग्ज़ाम में देखो, आपको याद आ जाए। थर्ड टिप मैं ये बताती हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है। यहाँ तक जिसने वीडियो देखी है सिर्फ उसको पता चलेगी, इसीलिए मैं ये लास्ट में बता रही हूँ कि आप जब रिवीजन कर रहे हो किसी भी थ्योरी सब्जेक्ट का, किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, जब कोई जो क्वेश्चन जो वो समझ नहीं आया तो आपको उसको वहाँ पे ही टिक कर लेना है। एक बार में अगर वो क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो आपको टिक कर लेना है। अब अगली बार जब आप करोगे, जितने भी टिक करे हुए क्वेश्चन है सिर्फ वो करना है, जो आपने टिक नहीं करे वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे रहते हैं जिसमें हमारा कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये तो हो ही जाएंगे, तो वो क्वेश्चंस आपको टिक कर लेने हैं। इससे आपका जो मतलब जितना भी कोर्स है काफ़ी कम हो जाएगा। फोर्थ टिप की बात आती है यहाँ पर। फोर्थ टिप में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि आप मतलब जितना भी आप अगर एग्ज़ाम में जाएंगे, जितना भी आपको आता है उतना लिखिए, बिंदास बैठिए। दूसरों से अपने आप को कंपेयर बिल्कुल नहीं करना है कि दूसरे कितनी शीट ले रहे, क्या कर रहे, कितना लिख रहे, 3 घंटे लिख रहे पूरा, आपको बिल्कुल नहीं देखना है। इससे डिमोटिवेशन होकर आपको अगले पेपर्स देने में काफ़ी मुश्किल होगी। अपना करो, नीचे सर झुकाओ, अपना पेपर देखो, डबल चेक कर लो, सब कुछ कर लिया, हो गया, लेट जाओ। दूसरों का हमें बिल्कुल कंपेयर नहीं करना है। दूसरे की सिचुएशन अलग है, वो इंसान अलग है, हम अलग है, उससे कंपैरिजन करके हमें बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। अगली टिप मैं आपको बताती हूँ, अगर आपके अंदर एंग्जाइटी या डीमोटिवेशन ऐसा कुछ भी है, सबसे पहले बैठ के उसको निकालो अपने अंदर से। अगर आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो तो अपने आप को करो। अगर आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप दूसरों से मोटिवेशन लो, मुझे बोलो अगर आपको मोटिवेशन चाहिए, तो मुझे पता है कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। जो भी करना है, पर ये फालतू चीज़ें जो है ये दिमाग में मत लाने दो, क्योंकि ये जितना पढ़ रहे हो ना उतना भी नहीं पढ़ने देगी, आपकी कैपेसिटी को काफ़ी कम कर देगी। आप क्लियर करो नहीं करो, ये लाइफ का पार्ट है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप बहुत ही डिमोटिवेट हो रहे हो, वो हो रहे हो। हुआ बहुत अच्छी बात, नहीं भी हुआ क्लियर कोई बात नहीं, अगली 6 महीने पढ़ें। कितने ही बच्चे 20 अटैम्प्ट भी दे देते हैं, उनके बारे में सोचो। नेक्स्ट टिप की ओर अगर हम बढ़ें, अगर कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, तो उसका जो फॉर्मेट है वो बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि फॉर्मेट पे काफ़ी ध्यान देना है। फॉर्मेट जो हम बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं, एग्ज़ाम में फॉर्मेट पे अच्छे से ध्यान देना। सब्जेक्ट वाइज अगर आपको दिक्कत आ रही है, मैंने सारे सब्जेक्ट्स के इंडिविजुअल जो है वो वीडियोज़ डाल रखी है, वो वीडियो देखो, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। थ्योरी सब्जेक्ट अगर लर्न नहीं कर पा रहे हो, उसकी भी मैंने डाल रखी है वीडियो कि कैसे करना है। मैं मतलब पर्सनल एक्सपीरियंसेस से सारी वीडियो डाल रखी है। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आए तो कमेंट्स में पूछ लेना। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स का रिवीजन कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, एग्ज़ाम के एक दिन पहले कैसे करना है, स्ट्रेटेजी, सब कुछ जो है या तो मैं डाल चुकी होंगी या फिर अब डालने वाली होंगी। तो ये सारी वीडियोस आप मेरी रिफ़र कर सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में मैंने आपको सब कुछ ओवरऑल बता दिया है, थोड़ी बहुत चीज़ें जो आप अगली वीडियोस में से मेरी रिफ़र कर सकते हो। और भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, और सब कुछ मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ये जो मेरी टिप्स है इसको फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, काफ़ी काम में आएगी। हर सब्जेक्ट में 5 से 10 नंबर कितना मायने रखते हैं ये आपको मेरे अलावा मतलब आप खुद ही जानते हैं, किसी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, स्ट्रेटेजी सब कुछ मैंने बता दिया है। और बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना, ये स्ट्रेटेजी सिर्फ एक मतलब ओवरव्यू है, इसको अपने हिसाब से आप ऑफकोर्स एडजस्ट कर सकते हैं। जो मैंने टाइम बताया, मुझे भी पता है कि 6 से 7 दिन मैंने काफ़ी लिमिटेड टाइम बताया, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने लास्ट में मार्जिन रखा है। उसको कवर अप करके कैसे भी करके करिए, जितना हो पाए उतना आसानी से करिए, अच्छे से करिए, कॉन्फिडेंस बना के रखिए, सब कुछ हो जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
पसंद आई हो तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।